अब आपको चंद्रयान नजर आ रहा है, ये भारतीय चंद्रयान है। उधर देखिए पुतिन भी नजर रखे हुए थे, उनके वैज्ञानिक भी नजर रखे हुए थे, और देखिए ये रूसी जो चंद्रयान टकराया और गिर गया। दोनों अब तक ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूं। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया, यानी रूस का मून मिशन, चांद का मिशन अब फेल हो गया। कक्षा बदलने के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिससे स्पेस एजेंसी से उसका संपर्क टूट गया। बाद में जानकारी आई कि वो चांद से टकरा गया। हो क्या रहा था, लूना चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था, यानी 100 किलोमीटर की कक्षा में था। दूरी कितनी थी चांद से? 100 किलोमीटर। अगला प्लान यह था कि 100 किलोमीटर से सीधे 18 किलोमीटर की कक्षा में इसे ले जाया जाए और फिर 21 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर इसे उतर जाना था। देख रहे हैं, जैसे ही 18 में गया वहीं लहर गया। मतलब लूना चांद की आखिरी कक्षा में पहुंचने ही वाला था। 100 किलोमीटर दूरी से 18 पर जा ही रहा था, लेकिन लूना में अचानक लगा इंजन जो लूना का था ये तय मानक पर शुरू नहीं हुआ। इंजन यानी थ्रस्टर लगे होते हैं, वो थ्रस्टर तय पैरामीटर पर शुरू नहीं हुए। इससे लूना 25 किसी और कक्षा में पहुंच गया और चांद के चक्कर लगाने के बजाय उससे टकरा गया, और टकराने के बाद वहीं गिर गया और नष्ट हो गया। अब सवाल यह है, आपने देखा कि जो भारतीय चंद्रयान था ये पहले निकला, देर से पहुंचा और अब तक नहीं पहुंचा। लेकिन जो रूस का चंद्रयान था हमारे बाद निकला और हमसे पहले पहुंचने वाला था। क्या वहां कोई चूक हुई? ज्यादा तेजी में खरगोश और कछुए वाली चाल वाली स्थिति हो गई कहानी क्या, कि हम कछुए वाली चाल में थे और वो खरगोश वाली चाल में। देखिए हुआ क्या, ये पुतिन का लूना 25 आप देख रहे हैं जो रूस से निकला है और चांद पर जाने के लिए। हुआ ये कि लूना 25 चांद पर जल्दी पहुंचना चाहता था, हमसे जल्दी। रूसी स्पेसक्राफ्ट 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया, आप देख रहे हैं लॉन्च हुआ, और 21 अगस्त को चांद पर इसे उतर भी जाना था। हुआ ये कि 11 दिन में ही उसे चांद को छू लेना था, वो भी नई जगह यानी दक्षिणी ध्रुव के पास। शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया और अपने चंद्रयान को इन्होंने शक्तिशाली रॉकेट से भेजा। चांद की कक्षा में 5 दिन में पहुंच भी गया वो। चांद पर उतरने के लिए भी उसने एक छोटा रास्ता अपनाया, जैसे हमारा चंद्रयान गया बड़े रास्ते से, इन्होंने अपने चंद्रयान को भेजा छोटे रास्ते से। मतलब लूना 25 ने लैंडिंग के लिए शॉर्टकट लिया और सीधे, शुरू में मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर से सीधे 18 किलोमीटर पहुंच गया, जबकि भारत आपको याद होगा मैंने आपको बताया 173 किलोमीटर दूर है, 154 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। ये सीधे 100 से 18 पर जा रहे थे। दुनिया की किसी स्पेस एजेंसी को यह रास्ता अब तक नहीं पता था जो पुतिन के चंद्रयान ने लिया, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी में भी मिशन पूरी तरह फेल हो गया। यह एक बड़ी वजह। हमारे साथ मनीष पुरोहित जुड़ रहे हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो बेहतर बताएंगे डिटेल में आपको। हाय मनीष, मेरा सवाल आपसे यह है कि दर्शकों को बताइए कि आखिर कैसे लूना 25 फ्लॉप हो गया, और ऐसा था कि लग रहा था कि हमसे पहले ये पहुंच जाएगा, लेकिन क्यों फेल हो गया, कैसे क्रैश हुआ? देखिए, जो हमने 18 को किया था वो ये कल कर रहे थे। आप ये मान लीजिए, जो हमने 18 को किया था वो ये कल करना चाह रहे थे, और जो हमने 20 को किया ये उस ऑर्बिट के अंदर आना चाहते थे। मतलब जो अपन ने 2 स्टेप में किया, ये एक स्टेप में करके उस ऑर्बिट में आना चाहते थे जो 18/100 की ऑर्बिट थी। अभी लूना 100/100 की ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहा था। ये चाहते थे हम इसको 18/100 की ऑर्बिट में ले आए और 21 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। ये डीबूस्टिंग प्रोसेस ही है जो हमने चंद्रयान के लिए बहुत सक्सेसफुली 2 बार कर दिया है, 18 को और 20 को। और हम अब उस ऑर्बिट में आ गए हैं जहां से हम सीधा चांद पर उतरेंगे 23 तारीख को। तो हम ये कर चुके हैं। जो लूना जिस चीज को करने में विफल रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसरो वो ऑलरेडी 2 बार कर चुका है। हमें तो बस अब लैंड करना है। लूना को तो अभी उस ऑर्बिट में आना था 18/100 की ऑर्बिट में, वो उस ऑर्बिट में नहीं आ पाए। रादर वो ऑर्बिट इतनी छोटी हो गई कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ी ऑर्बिट थी जो चांद के चारों तरफ घूम रही थी, उन्होंने इतने तेज इंजन को फायर करवा दिया कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। तो जब वो स्पेसक्राफ्ट घूमने की कोशिश कर रहा था चांद के चारों तरफ, रादर वो चांद के ऊपर जाके टकरा गया। यही बात कह रहे हैं मनीष आपके पास आएंगे। मनीष कह रहे हैं कि वो जो इंजन था वो उस पैरामीटर से स्टार्ट नहीं हुआ और जाकर चांद से टकरा गया। अब आप सोचिए रफ्तार इतनी ज्यादा है
कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में अगर आपने, क्योंकि वो 18 किलोमीटर नजदीक था, चांद के 18 किलोमीटर वाली कक्षा में जा रहा था, थोड़ा भी डिले हुआ वो सीधे चांद से टकरा जाएगा। भारत के लिए लेकिन खुशखबरी है, वो अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, आज एक और कामयाबी हाथ लगी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बड़ी खबर ये है, 1:50 पर 20 अगस्त को, ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय चंद्रयान आपको नजर आ रहा है, जरा देखिए, 25 बाय 134, यानी चांद की सबसे नजदीक कक्षा का क्या है, 25 किलोमीटर। भारत सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है चांद से। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 25 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी कैसे तय होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये चांद देख रहे हैं और ये चंद्रयान आप देख रहे हैं। डिस्टेंस सिर्फ 25 किलोमीटर बचा है भारत का, यानी चांद मुट्ठी में होगा सिर्फ 25 कदम बाद। चंद्रयान 3 की फाइनल डीबूस्टिंग कामयाब रही है, यानी धीरे धीरे स्पीड कम करना। चंद्रयान 3 की गति धीमी की जा चुकी है और उसे चंद्रमा की अगली कक्षा में भी पहुंचा दिया गया। अच्छी खबर यह है, चंद्रयान 3 पहले 113 किलोमीटर वाली कक्षा में था, अब 25 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंच गया है। मतलब यह कि चंद्रमा की से दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था, लेकिन चांद पर पहुंचने में भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की। भारतीय वैज्ञानिकों ने पीछे जो चंद्रयान 2 गया था उससे सीखा है, सीख कर ये समझा है कि कोई जल्दबाजी नहीं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद की आखिरी कक्षा में पहुंच चुका है, मतलब वो कोई और कक्षा नहीं बदलने वाला है, बल्कि अब वो चांद की सतह पर ही उतरेगा। कैसे उतरेगा ये भी बताऊंगा आपको। उसे चंद्रमा की सतह पर बस सूर्योदय का इंतजार है, यानी भारत का चंद्रयान उतरेगा और चांद पर सूरज खिलेगा, क्योंकि लैंडर और रोवर सोलर पैनल से चलते हैं। इसमें सोलर पैनल लगा है चंद्रयान में। रात में चंद्रमा का तापमान -200 डिग्री होता है। इतने कम तापमान में लैंडर रोवर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सोलर पैनल लगा है, ऊर्जा चाहिए उन्हें, एनर्जी चाहिए। इसलिए चंद्रमा की सतह पर सूर्योदय का इंतजार हो रहा है। सूर्योदय कब होगा? 23 अगस्त को होगा। चंद्रयान कब लॉन्च होगा, उतरेगा चांद पर? 23 अगस्त को उतरेगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान चांद पर उतरेगा। पहले लैंडिंग का वक्त था 5:47। अब वक्त में तब्दीली की गई है, लेकिन हालात के हिसाब से मामूली बदलाव हुआ है। तब तक लैंडर की आंतरिक जांच होती रहेगी, यानी चांद से 25 किलोमीटर दूर ही चंद्रयान घूमता रहेगा। अब सोचिए, इस वक्त इसरो में सोचिए क्या हो रहा है। इधर लूना 25 क्रैश हुआ, इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान पर इस वक्त पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसकी एक एक सेकंड पर नजर है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं, मनीष पुरोहित। मनीष, मेरा सवाल आपसे ये कि हमने दिखाया कि सिर्फ हम 25 किलोमीटर दूर हैं, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, पहली चीज, और अब आगे का प्रोसेस और प्रक्रिया क्या है? चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए जो सबसे क्रूशियल फेज है तो अभी हम चांद के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है हमारा, जब हम चांद के सबसे नजदीक होंगे, वो 25 किलोमीटर है। उस पॉइंट पे जब हम होंगे 23 तारीख को, जब वहां पर सूर्योदय होगा, जब सूरज की पहली रोशनी वहां पर पहुंच रही होगी, उस साइट पे जहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, तो एक डिसीजन लिया जाएगा कि अब हमें पावर डिसेंट करना है, यानी अब हमें थ्रस्टर्स को फायर करके, जो ऊपर इंजन लगे हुए हैं उनको फायर करके हमारे विक्रम लैंडर को चांद पर उतारना है। मनीष, आपके पास आएंगे। मनीष शानदार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बात ये, 25 किलोमीटर दूर है और चांद पर उतरने के 18 मिनट, आखिरी 18 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक एनिमेटेड तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे उतरता है चांद पर। उसकी ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से उतरेगा आकर। ये आकर इसके देख रहे हैं 4 पैर, इनमें कहते हैं 4 इंजन लगे। उसके बाद ये निकलेगा अंदर से, ये जो आप देख रहे हैं पहियों वाला एक मॉडल, ये उतरा चंद्र लैंडर जिसे बोलते हैं। ये रोवर है, ये रोव होगा, रोवर है, रोविंग करेगा, इसलिए इसे रोवर कह रहे हैं, व्हील लगे इसमें। ये चांद पर उतरेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि आखिरी के जो 18 मिनट होंगे, अब तक जितने चंद्रयान भेजे गए, आखिरी के 18 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 18 मिनट ही कामयाब कर देते हैं। अब देखिए चंद्रयान उतरने का तरीका देख रहे हैं, इस तरह से घूम रहा है इस वक्त चंद्रयान, और देखिए ये आकर सीधा होगा, ये सीधा होकर पूरा 90 डिग्री घूमकर फिर उतरेगा चांद पर। ये
चंद्रयान के उतरने का तरीका है। अभी 25 किलोमीटर है चांद से और ऐसे घूमता रहेगा। और उसके बाद देखिए आखिरी 18 मिनट यही है, ये घूमकर जो सीधा हो रहा 90 डिग्री, यही है इसके आखिरी 18 मिनट। चंद्रयान की लैंडिंग में आखिरी 18 मिनट, में बार बार कह रहा हूं, सबसे अहम है। इस चरण को क्या कहते हैं? चिंता के आखिरी क्षण भी कहते हैं। चिंता के आखिरी क्षण। वैज्ञानिक इस चरण को सबसे चुनौती भरा मानते हैं, सबसे चैलेंजिंग, क्योंकि चंद्रयान 2 में इसी कदम पर गलती हुई थी। अगर लैंडर का स्पेस एजेंसी से संपर्क टूट गया, ये जो घूम रहा है चंद्रयान, इसको लैंडर कह रहे हैं, इसका संपर्क टूट गया इसरो से या स्पेस एजेंसी से, चंद्रमा पर मैं आपको बताऊं 111 में से अब तक 43 मिशन फेल हो गए जो चांद पर भेजे गए। मिशन की कामयाबी इन्हीं 18 मिनट में ही निर्भर करती है। 18 मिनट में ये पार या वो पार। लैंडर को अब अपनी रफ्तार बहुत कम करनी होगी। अभी लैंडर की रफ्तार है 5760 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए 5760 किलोमीटर से उसे लेकर आना है 10 और 7 किलोमीटर प्रति घंटे पर, यानी एक आम हवाई जहाज जो चलता है उससे भी 30 से 40 गुना ज्यादा तेज चल रहा है। हवाई जहाज से भी 30 से 40 गुना तेज। इस रफ्तार को 7 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाना होगा, यानी 5500 किलोमीटर प्रति घंटे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है चुनौती। साथ ही उसे 90 डिग्री, अभी आप देखिए ये जो चंद्रयान घूम रहा है, ये देखिए 90 डिग्री घूम रहा है, ऐसे से सीधा ऐसा हो रहा है उतरने के लिए, ये 90 डिग्री घूम रहा है। लेकिन एक साथ लैंडर ऐसा करेगा तो वो टकरा सकता है, इसलिए पहले वो थोड़ा झुकेगा, फिर और झुकेगा, कुछ दूरी तय करेगा, फिर पूरा झुकेगा। आखिरी 5 मिनट में ही लैंडर 90 डिग्री का कोण बना लेगा। लैंडर विक्रम को अब ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि धरती के कंप्यूटर के जरिए पूरा कंट्रोल अब मुमकिन नहीं है इसका। लैंडर विक्रम में पहले से ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर लगाया गया है और चंद्रयान 2 की मदद से मिली कुछ तस्वीरें भी इसमें डाली गई। लैंडर में सेंसर और हाईटेक कैमरे भी लगा दिए गए हैं, मतलब हालात के हिसाब से फैसले लेने में यह खुद सक्षम है। इसे उतरने के बाद तस्वीरें लेकर खुद समझ पाएगा सेंसर से कहां उतरना है, कैसे उतरना है, गड्ढा तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, फ्लैट समतल जगह पर उतरे, थोड़ा आगे बढ़कर उतरे। लैंडिंग से पहले वो सही जगह का मुआयना करेगा, कहां उतरना है, फिर उतरेगा। हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए